अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रीप्ले। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल गफ्फार। ट्रूली क्रिकेटिंग सीजन राइट नाउ, क्योंकि पाकिस्तान श्रीलंका जिम्बाब्वे की ट्राई सीरीज एशेज़ का टेस्ट हुआ, लेकिन दूसरे दिन ख़त्म हो गया। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, और फिर पाकिस्तान और बांग्लादेश का आज राइजिंग स्टार एशिया कप का फाइनल भी है। पाकिस्तान हांगकांग से खेल रहा है वर्ल्ड टीम स्नूकर चैंपियनशिप का फाइनल, और अब से कुछ देर पहले कराची में पाकिस्तान ने दूसरी कामयाबी हासिल की। ओवर 40 इस वक्त वर्ल्ड कप कराची में जारी है और पाकिस्तान ने अपना दूसरा मैच जो है वो जीत लिया है। इस सारे सूरत हाल पे हम बात करेंगे और बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका जो कल मैच हुआ और पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे जो आज मैच हो रहा है, और पाकिस्तानी खिलाड़ियों की कारकर्दगी हमारी गुफ्तगू का इस पर मरकज़ रहेगी, और साथ साथ हम इंटरनेशनल क्रिकेट पे बात करने की भी कोशिश करेंगे। पाकिस्तान ने कल श्रीलंका को हराया, वन साइडेड मैच हुआ, पाकिस्तान की शानदार परफॉर्मेंस। इसी तरह आज पाकिस्तान जिम्बाब्वे का मुकाबला करेगा, जिसने इस टूर्नामेंट में श्रीलंका को हराकर खतरे की घंटी बजा दी थी। अब देखते हैं कि पाकिस्तान आज जिम्बाब्वे के खिलाफ किस तरह की परफॉर्मेंस पेश करता है। लेकिन क्या ये सीरीज़ और पाकिस्तान की जो कामयाबियां हैं ये वर्ल्ड कप के लिए अच्छी तैयारी है? हम सब के इल्म है कि फरवरी मार्च में आलमी T20 वर्ल्ड कप होना है, और उसके अंदर पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका जैसी टीमों का सामना करना है। तो क्या श्रीलंका और जिम्बाब्वे से घर पर खेलकर क्या अच्छी तैयारी हो पाएगी? इसके ऊपर हम अपने एक्सपर्ट से बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, रुकन सिलेक्शन कमेटी तौसीफ अहमद साहब। कुछ देर में शाहिद हाशमी साहब, सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट, भी हमें ज्वाइन करेंगे। तो पाकिस्तान टीम बड़े अरसे बाद जीत के ट्रैक पर आई है और अब पाकिस्तान को जीत मिल रही है, लेकिन चूँकि जैसे वर्ल्ड कप सामने है तो उसकी तैयारी को ही मद्देनजर रखना है। तौसीफ अहमद साहब के पास चलते हैं। बहुत शुक्रिया तौसीफ भाई ज्वाइन करने के लिए। बड़े अरसे बाद पाकिस्तान की मुसलसल कामयाबियाँ आ रही हैं, जैसे साउथ अफ्रीका के खिलाफ हम वनडे सीरीज जीते, T20 जीते, श्रीलंका को हराया, ट्राई सीरीज में भी अच्छा आगाज़ है। आप क्या कह सकते हैं कि थोड़ा सा वो तूफ़ान थमा सा है जो बहुत अरसे पहले हमें बहुत अरसा झेला, बल्कि हमने कुछ अरसे पहले तक, जिसमें नाकामियाँ भी थी, तब्दीलियाँ भी थीं। इस कामयाबियों से आपको लगता है कि ये सारे मामला कुछ सेटल हुए हैं, या जैसा कुछ लोग कह रहे हैं कि ये श्रीलंका की टीम अपने फॉर्म में नहीं है, जिम्बाब्वे को इतना बड़ा नाम नहीं है, हमारा रियल टेस्ट तो अभी होना बाकी है? तो सी भाई आपकी क्या राय है? शुक्रिया गफ्फार। एक तो बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जीत जो है ना, ऐसे कोई भी टीम हो, जो जीत जो होती है ना वो उसको मोरल काफी हाई करती है और सबके मोरल हाई करती है। और हम क्रिकेटर्स जाहिर है जीत का डेफिनेटली, लेकिन हम और भी कई चीजों का मुवाजना करते हैं जिसका आपने अभी खुद जिक्र कर दिया। कुछ चीजों में जाहिर है जो टीमों से हम खेल रहे हैं वो ऑलमोस्ट हमारे करीब ही हैं, बल्कि जिम्बाब्वे शायद 12वें नंबर पे है रैंकिंग में, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस आपने देखा कि उन्होंने जो है इस फॉर्मेट को के ऊपर वर्क किया है और नजर आया हमें पिछले मैच में। तो इसी तरह हम भी कोशिश कल पिछले मैच से हमने शायद थोड़ी सी कोशिश की जरूर है कि हम अब जा रहे हैं अपनी टीम को 15-16 जो भी करने के लिए, उसमें जाहिर है कि हमें उसके लिए देखना पड़ेगा। अब यह है कि कौन कौन होगा और कौन बड़ी पोस्ट पे बैठा हुआ है मगर वो कुछ कर नहीं रहा, इसके लिए इम्तिहान अभी है, और इम्तिहान तो अभी बहुत बाकी है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, इस पर डिटेल बात करेंगे। सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट शाहिद हाशमी साहब, बहुत ज़बरदस्त इनकी निगाह होती है क्रिकेट, और साथ साथ तबसरों के साथ साथ खबर भी इनके पास होती है। बहुत शुक्रिया शाहिद भाई ज्वाइन करने के लिए। बहुत चीज़ें अच्छी चल रही हैं माशाल्लाह, बड़े अरसे बाद सुकून का सांस लिया हमारे फैंस ने, खुद हमने भी, कि चले जीत मिल रही है। शाहिद भाई यकीनी तौर पर इस वक्त टीम बहुत अच्छा कर रही है और इसके ऊपर दाद देनी भी चाहिए। इस पर भी ज़रा गुफ्तगू फरमा दीजिएगा टीम की परफॉर्मेंस पर, और साथ साथ जो वर्ल्ड कप को देखते हुए हमें जो चीज़ें ठीक करनी हैं या ठीक की जा सकती हैं, ज़रा उनकी भी निशानदेही कर दीजिएगा। देखिए, अब जिस तरह भी तौसीफ भाई कह रहे थे कि हमें अब अहाता कर लेना चाहिए, हमें अब फाइनलाइज करना लेना चाहिए कि हमारे ये 15 प्लेयर हैं जो हमें T20 वर्ल्ड कप में ले जाने हैं। अब इसके बाद गालबन शायद बस सिर्फ 3 T20 रह जाएंगे इस ट्राई सीरीज के बाद, जो ऑस्ट्रेलिया से होंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी कोशिश कर रहा है, दूसरे मुल्क भी कोशिश कर रहे हैं कि दिसंबर जनवरी में कोई सीरीज हो जाए, लेकिन अभी तक मामला मेरा ख्याल है आगे नहीं बढ़ पाए। तो यही सोच कर रखें, यही टारगेट रखें कि 3 T20 इस ट्राई सीरीज के बाद और होंगे, और हमें वो 3 T20 ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, एक बड़ी टीम के खिलाफ जो अपनी वर्ल्ड कप की टीम, वर्ल्ड कप का स्क्वाड लेके पाकिस्तान आएंगे और यहीं से जाएंगे T20 वर्ल्ड कप में शिरकत करने, तो वो हमें फाइनलाइज कर लेना चाहिए और उसी 15 के साथ, स्क्वाड के साथ हमें जाना चाहिए। और बहुत से लोग कह रहे हैं कि टीम, पाकिस्तान की टीम सही वक्त पर पीक कर रही है।
अभी भी कुछ जाहिर कमजोरियां हैं और अभी भी हमने बड़ी टीमों से, जैसे इंडिया से अभी हमने नहीं खेले कोई T20, एशिया कप में हमने 3 मैच खेले, तीनों हार गए। जनूबी अफ्रीका की फुल स्ट्रेंथ से हमने मैच नहीं खेला, इंग्लैंड से नहीं खेला, ऑस्ट्रेलिया से नहीं खेला, न्यूजीलैंड से हमने नहीं खेला। तो हमें अभी बहुत से महाज जो हैं वो सर करने, अब हमें चाहिए कि हम उन्हीं 15 खिलाड़ियों के साथ जाएं जो हमें T20 वर्ल्ड कप में ले जाना। शायद भी पहले आपसे सवाल, फिर इसके ऊपर मैं एक्सपर्ट ओपिनियन लूंगा तौसीफ भाई से। सलमान अली आगा की परफॉर्मेंस मुसलसल जो है वो इस वक्त तशवीश का बायस है। ओवरऑल उनका T20 रिकॉर्ड भी इतना अच्छा नहीं है, लेकिन अब वक्त बहुत कम है। जैसे आपने भी फरमाया कि 3 ही मैचेस हैं, वो भी बिल्कुल वर्ल्ड कप के करीब, तो आप उस वक्त तो कोई डिसाइड कर नहीं सकते। तो फिर ये डाउट ख़त्म है कि कप्तानी सलमान अली आगा ही T20 वर्ल्ड कप में कर रहे हैं, या जैसा पाकिस्तान क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, कोई बईद नहीं कि ट्राई सीरीज़ के बाद ऐसा कुछ हो रहा। बट आपके ख्याल में क्या होगा या क्या होने वाला है? देखिए, पिछले 3-4 वर्ल्ड कप से तो पहले हलचल ही मचती है। आखिरी वक्त पे तब्दीलियां होती हैं, आखिरी वक्त पे कप्तान चेंज हो जाता है। एक सीरीज होती है, वो कप्तान शाहीन शाह अफरीदी थे वर्ल्ड कप से पहले, उनको हटा के मार्च में हम दोबारा जून के T20 वर्ल्ड कप के लिए बाबर आजम को ले आया। फिर हमने वहां नतीजा देखा, बहुत ही बुरा था। वही यूएसए की टीम हमारे ग्रुप में भी लग रहे नजर आ रही है। वही नीदरलैंड की टीम जो जनूबी अफ्रीका को हराती रही है, वो हमारे पूल में है। एक शायद गालिबन ओमान की टीम हमें मिलेगी जो रिलेटिवली आसान होगी, उसके अलावा भारत की टीम होगी। तो हमको बहुत जबरदस्त तरीके से इस T20 वर्ल्ड कप में जाना होगा। और अब अगर सलमान आगा को हटाते हैं तो ये बड़ा, मतलब नए आने वाले कप्तान के लिए भी बड़ा अजीब और गरीब फैसला होगा कि वो वर्ल्ड कप से 1-2 महीने पहले टीम की बागडोर संभालेगा। लेकिन पाकिस्तान में कप्तानी कबूल करने के लिए लोग तैयार हैं, बहुत से लोग तैयार हो जाएंगे कि हाँ हमें दे दें आप कप्तानी, या फिर कहीं एक अनोखा तजर्बा करके देख लें कि सलमान आगा को नॉन प्लेइंग कप्तान जिस तरह टेनिस में होता है इस तरह रख लें। शायद भाई, लगता है आपको अब तक कोई ऐसी हिंट आपके पास कि पीसीबी जाने की सोच भी रहा होगा, ये सोच सकता है, या आपको लगता है नहीं चूंकि वक्त बहुत कम है, कप्तानी पे सलमान के पास ही रहेगी? ये वक्त कम है और वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। वक्त इसलिए भी कम है कि अब आपने जाना है, इसके बाद ऑस्ट्रेलिया से खेलना है, तो आपको इसी स्क्वाड के साथ, इसी कप्तान के साथ खेलना पड़ेगा। इसलिए कि माइक हैसन की भी इसके साथ एक अच्छी कोऑर्डिनेशन बनी हुई है। सलमान आगा को खुद भी ये रियलाइजेशन होगी, अच्छा लड़का है वो। जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आता है, उससे सवाल पूछे उसकी पर्सनल कारकर्दगी पर, उसने बड़ी ईमानदारी से ही कहा है कि हाँ मेरी कारकर्दगी बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मुझे लिफ्ट करना है अपने आप को। तो वो खुद अपने आप को लिफ्ट करे। जिस तरह वो आउट हो रहा है वो बड़ा मायूस जी भाई, आप ही क्या राय? ये वाहिद एक स्लॉट है जैसा जिसमें हम बात कर रहे हैं कप्तानी, दूसरा हमारे पास मैच फिनिशर का फुकदान है, यानी नंबर 5 और नंबर 6 पर, जिसमें सलमान खुद भी उन्हीं नंबरों के आसपास आते हैं, कभी ऊपर कभी नीचे। और एक हमारे हसन नवाज हो जाएं, उस्मान खान हो जाएं, या अगर हम बात करते हैं अब्दुल समद की, तो ये बहुत की पोजीशन है। तो तौसीफ भाई, आपकी क्या राय? पहले तो कप्तान के हवाले से, जैसे शाहिद भाई ने फरमाया कि हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, तो अब हमें इसी तरह स्टक करना चाहिए, लेट्स होप फॉर द बेस्ट, क्योंकि वनडे और T20 के, वनडे और टेस्ट के तो अच्छे प्लेयर हैं। दूसरा, ये जो पावर हिटर के बगैर अभी तक हम चल रहे हैं और हमें समझ नहीं आ रहा कि कौन फिक्स है, ये कहीं भारी ना पड़ जाए वर्ल्ड कप में हमें चीज़। देखिए, शाहिद भाई ने बिल्कुल सही बातें की और हम भी बड़ा फेवर इसलिए है कि भाई ठीक है, लेकिन देखें सच पूछते हैं तो परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं है। वो भी खुद भी कह रहे हैं और जाहिर है अप टू द मार्क नहीं है, तो वो कह रहे हैं। और मेरे हिसाब से अगर मैं ये कहूं कि एक जगह घेरी हुई है तो वो गलत नहीं होगा अब इस वक्त, इसलिए कि देखें उस वक्त तक तो मुझे था कि वो नीचे जा रहे हैं अपनी जगह। अब वो जस्टिफिकेशन अगर देने के लिए 4 नंबर पे जा रहे हैं खेलने, इट मीन्स के प्रेशर में है वो बहुत, और वो चाह रहे हैं कि मैं लोगों को दिखा दूं कि हाँ भाई मैं रन बना सकता हूं। जी। मैं नहीं समझ रहा कि उनसे कुछ होने लगा है इस वक्त, और अल्लाह करे हो जाए, बहुत अच्छी बात है। तो शाहिद भाई ने जो एक मशवरा दिया वो मैं समझता हूं कि हो जाए तो अच्छा है, इसलिए कि देखें ये मुल्क की टीम है, कोई ऐसा नहीं, हम जिन हालात से गुजर रहे हैं कोई बात नहीं है। अगर आप उनको आगे पीछे करके कोई जगह उनकी वैसे बना ले जैसे कि शाहिद भाई ने कहा, तो इसमें कोई मुजायका नहीं है भाई। लेकिन हमें एक तगड़ी टीम लेके वहां जानी है। और आपने हिटर की बात की, अब्बास आफरीदी को इस टीम में होना चाहिए था, मैं समझ रहा हूँ होना चाहिए था उसको। अब देखते हैं कि ये आगे एंड में बाहर से कुछ लाके जो है एक आध प्लेयर को डालेंगे या नहीं। बहरहाल इन्होंने ऑपरेशन तो शुरू कर दिया है मेरा ख्याल। ठीक है शाहिद भाई, इरफान खान यादी को हमने कैरी किया, इज अ फंटास्टिक फील्डर एज वेल,
और मुझे याद है शाहीन शाह अफरीदी के खिलाफ एक मैच में क्या शानदार बैटिंग की थी उन्होंने, PSL के अंदर मैच को फिनिश किया था, जिससे उनका कैलिबर भी पता चला। अब वो कप्तानी तो कर रहे हैं, उस मैच के ऊपर भी बात करेंगे, बट हमने उनको भी ड्रॉप कर दिया, हमने अब्बास हाफिज़ी का इतना शानदार T20 रिकॉर्ड है उन्हें भी निकाल दिया, फिर हमने सुफियान मुकीम को भी बिठा दिया। इसी तरह करते करते बाद जो है वो अब्दुल समद और हसन नवाज की चॉइस पे आ रही। तो कन्फ्यूजन सिर्फ इसी स्पॉट पर है सर, एक हमारा बॉलर और एक हमारा पावर हिटर, ये मसला मतलब हल ही नहीं हो पा रहा। इफ्तिखार, हैदर, खुशदिल शाह एंड नाउ सेम थिंग। बिल्कुल ऐसा ठीक कह रहे हैं आप। इरफान नियाजी को जब हटाया था उस वक्त उसकी परफॉर्मेंस इतनी बुरी नहीं थी, वो फील्डर भी अच्छा है, वो लेट ऑर्डर आके लंबे छक्के भी मार सकता है, लेकिन उसके बाद से वो काफी डिसहार्टेड हुआ होगा। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में गया, उसने फैसलाबाद की कप्तानी की, वहां भी उससे रन नहीं बने। इस टूर्नामेंट में जो राइजिंग स्टार एशिया कप हो रहा है उसमें भी एक मैच में उसे बैटिंग का चांस मिला, जो गालिबन पिछला मैच था श्रीलंका वाला, उसमें भी वो रन नहीं बना सका। तो डिसहार्ट हो जाता है प्लेयर कि उसको नेशनल टीम से हटाकर फिर लोअर लेवल पे ए टीम में या राइजिंग स्टार टीम में भेज दिया जाता है। तो अब तो शायद वापस आना T20 वर्ल्ड कप से पहले मुश्किल लग रहा है। अगर कोई बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस होती है इस पूरे टूर्नामेंट में, अगर किसी की आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है तो वो मास सदाकत है, लेकिन उसको भी लाना, उसको इंटरनेशनल क्रिकेट में एकदम से डाल देना T20 वर्ल्ड कप में शायद बहुत बड़ा रिस्क हो, इसलिए अभी उसे एक आध साल ए टीम के साथ ही खिलाना बहुत जरूरी होगा। अब्बास अफरीदी ऑफ कोर्स आउटस्टैंडिंग नाम है, उसने जिस तरह बॉलिंग की है T20 में, उसके बाद वेरिएशन बहुत अच्छी है, उस टाइप का बॉलर पाकिस्तान की टीम में जरूर आ सकता है। मुकाबला होगा उसका जाहिर है वसीम जूनियर से, वसीम जूनियर भी अच्छा कर रहा है, नसीम शाह से, नसीम शाह की भी मिक्स परफॉर्मेंस है, कंसिस्टेंसी नहीं है, फहीम अशरफ से, फहीम अशरफ कभी बैटिंग में करते हैं तो कभी बॉलिंग में करते हैं, वो भी इतने कंसिस्टेंट नहीं है। लेकिन एक प्लेयर जिसने पिछले 4-5 महीनों में बेहतरीन इंप्रूवमेंट शो की है वो मोहम्मद नवाज है। इस वक्त अगर कैलेंडर ईयर में आप देखें तो नंबर 2 है वो बॉलर्स में। जैकब डफी की 33 विकेटें हैं, इसकी 22 या 23 मैचों में 31 विकेटें हैं, और 22-23 मैचों में हैरान कुन तौर पर 2 मैच ऐसे हैं, इंडिया वाला दूसरा मैच और श्रीलंका वाला मैच अबू धाबी का, उसमें मोहम्मद नवाज ने बॉलिंग ही नहीं कराई, वरना इस वक्त वो लीडिंग विकेट टेकर होता है। वो इस वक्त लीडिंग स्पिनर तो है, जितने भी टेस्ट मुमालिक खेलने वाले हैं, टेस्ट खेलने वाले मुमालिक, उनमें लीडिंग विकेट टेकर है वो। उसने बड़ा इंप्रूव किया, वो थोड़े बहुत पावर हिटिंग के पाकिस्तान के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहिद हाशमी साहब का। प्रोग्राम में ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तौसीफ भाई से हम मैच पे बात करेंगे, पाकिस्तान जिम्बाब्वे और फिर राइजिंग स्टार एशिया कप का फाइनल है। मिलते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में खुशामदीद। पाकिस्तान ने 6 मुल्की सीरीज़ के अपने तीसरे मैच में जिम्बाब्वे के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया है और आज पाकिस्तान की टीम में उस्मान तारिक और नसीम शाह को शामिल किया गया। अबरार और सलमान मिर्ज़ा को आज टीम में शामिल नहीं किया गया। तौसीफ भाई, बैटिंग करने का फैसला है और बैटिंग 11 हमारी वही जो कॉम्बिनेशन है बरकरार है, बट जिम्बाब्वे जैसे आज बात हो रही थी, मैं पिच के वाले से भी सुन रहा था कि शायद 150-160 की विकेट है, बहुत ड्राई विकेट है, बट बैटिंग करने का फैसला हमने ज़्यादा चेंज ही किए हैं। कैसे देखते हैं आप इन चेंजेस को भी? देखिए, जो फैसला किया है वो तो अपनी जगह है, जाहिर है वहाँ जो मौजूद है पिच को देखा है, अपनी जगह है। और मेरे ख्याल से जिम्बाब्वे अगर टॉस जीतता है ना, वो भी फील्डिंग ही करता और वो जाहिर है चेस करने के उस पर जाएंगे वो। और अगर पिच में बहुत ही खराबी कोई नजर आ रही है, आई डोंट थिंक सो कि बहुत खराबी कोई नजर आ रही होगी, जाहिर है उसी पिच पे होगा शायद जो कल जिस पे हुआ है। तो ठीक है, अच्छी बात है, ट्राई करें। आप उसी प्रोसेस में चल रहे हैं ना कि जी हम देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, तो उस हिसाब से आप, असल मसला है कि आप कॉम्बिनेशन क्या खिला रहे हैं। आज अच्छा फैसला किया, उस्मान तारिक को आपने खिलाया है, बहुत अच्छा किया है, बैठाएं इन्हें और दूसरों को खिलाएं इनको और देखें। लेकिन मैं बस एक चीज कहता हूँ, देखिए फिर मैं एक मार्जिन दे देता हूँ कप्तान को कि आप चले जाएं 4 नंबर पे। मेरा हाल है थोड़ा सा, अब अगर ठीक है आपने ट्राई किए हैं 2 मैच 3 मैच, आप फहीम को थोड़ा सा यूज करें, क्योंकि दोनों ओपनर जो है ना, अगर ये आउट नहीं होते तो 6 ओवर का जो है ना वो पावर प्ले में ये पूरा लेके चले जाएंगे। उसके बाद मैं तो कहता हूं कि उसके बाद बाबर का भी प्रॉब्लम होता है कि वो जाएगा जरूर अपनी जगह, पर उसका गेम इस तरह का नहीं है कि वो आपको पावर प्ले खत्म होने के बाद ये लोग लंबी हिटिंग कर सकें, इनके लिए मुश्किलात होंगी। तो आप जरा आज ये भी चेक करके देखें कि फहीम अशरफ आगे थोड़ा जाके और किस तरह की शॉट, क्योंकि उसकी तो बारी नहीं आ रही है, वो तो नीचे जाता है और बहुत कम हुआ है उसका। तौसीफ भाई, शाहीन शाह अफरीदी आज का मैच भी नहीं खेल रहे, कोई इस वक्त ऑफिशियल रीज़न तो हमें पता नहीं चला कि इसकी क्या है, लेकिन कहीं
खुदा ना खास्ता कोई इंजरी का मसला तो नहीं है, या आप समझते हैं ठीक है अभी टूर्नामेंट में अभी एक और मैच भी है, फिर फाइनल भी खेलना है, बट थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क लग गया उनके ऊपर? मैं ये कह रहा हूँ कि हो सकता है कोई प्रॉब्लम छोटी मोटी हो उनको, लेकिन ये अच्छा कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, उसको रेस्ट करा रहे हैं, उसके बाद फाइनल मैचेस में फाइनल उसमें आन के ये जो है ना खेलेगा तो और अच्छा रहेगा। ठीक है, आप बचा बचा के चलाएं सबको, क्योंकि ये पार्ट तो होंगे अपना बड़े इवेंट का। तो मेरा ख्याल है कि इनको चाहिए कि इसको बचा के खिलाएं, कोई ऐसी बात नहीं। चलिए प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो इमर्जिंग एशिया कप, जिसको राइजिंग स्टार कप कहा जा रहा है, उसमें पाकिस्तान बांग्लादेश का आज फाइनल है। भारत को शिकस्त हो गई थी सुपर ओवर में, वरना शायद आज भारत पाकिस्तान का मैच होता तो शायद ये एक और इंटरेस्टिंग पहलू था। लेकिन पाकिस्तान बांग्लादेश और पाकिस्तान खिलाड़ियों पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। आखिर में बात करते हैं राइजिंग स्टार एशिया कप की। पाकिस्तान नाकाबिले शिकस्त रहा, सेमीफाइनल में हमने श्रीलंका को हराया और फिर बांग्लादेश भारत को सुपर ओवर में एक बड़े सनसनीखेज मुकाबले के बाद हराकर पहुंचा। दोनों टीमों का फाइनल आज होगा, तो बेस्ट ऑफ लक कहते हैं पाकिस्तान की इस जूनियर इमर्जिंग टीम को। मास सदाकत इसमें स्टैंड आउट परफॉर्मर हैं, इरफान नियाज़ी कप्तान हैं, सुफियान मुकीम भी खेल रहे हैं, विकेटें भी हासिल की हैं। तो सी भाई बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है इस टूर्नामेंट में। देखिए मास सदाकत का मैं देख रहा था, बैटिंग में वो अकेले ही छाए हुए हैं। पाकिस्तान के किसी और खिलाड़ी का टॉप 5 या टॉप 6 में मुझे नाम नज़र नहीं आया, लेकिन बॉलिंग में हमारे पास बहरहाल साद एक हैं स्पिनर, इसी तरह मास सदाकत भी हैं, सुफियान मुकीम भी हैं, इन सब ने कंट्रीब्यूट किया है। ओवरऑल आप चूँकि जूनियर सिलेक्शन कमेटी में भी रहे हैं, आपने सीनियर में रहकर भी जूनियर्स को सिलेक्ट किया है, ये सिलेक्शन आपको कैसी लगी? और दूसरा हैं दम है लड़कों में आगे चलकर पाकिस्तान में खेल सकते हैं कि सुफियान ऑलरेडी खेल रहे हैं वैसे? जी हाँ, सुफियान को उधर ले गए, उसको हो सकता है प्रैक्टिस के लेंगे, हालांकि मेरे हिसाब से तो उसको यहाँ पे जगह उसकी बनती है, आप रख सकते हैं स्क्वाड में, ऐसा नहीं है कि नहीं। लेकिन बहरहाल ओवरऑल अगर आप देखें तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है और एक दो ही लोग कर रहे हैं। मास सदाकत का मैंने थोड़ी सी बैटिंग देखी, मैंने इससे पहले नहीं देखी थी, तो वो भी अब बच्चों को थोड़ा सा रुकने का भी बताया जाए, क्योंकि ये सब जो है ना अटैक कर रहे हैं, खाली अटैक कर रहे हैं। चाहे इनके कोच या जो भी साथ है उसने कहा है कि जी बस लूट लो या साइम मेयूब की जगह ले लोगे आप, या किसी को भी, हर किसी को अपना अपना वो दिया हुआ है। लेकिन आई थिंक वो हिटिंग करता है अपनी जगह है। लेकिन मैं फिर वहीं आता हूँ कि आप बहुत अच्छी हमारी परफॉर्मेंसेस होती हैं, सारा कुछ है, ये हमारी सेकंड स्ट्रेंथ है। जी भाई मिडिल ऑर्डर में भी खेलते हैं ये, क्योंकि इन्होंने पेशावर ज़ल्मी के लिए जो सीजन में पहली दफ़ा इनको 4 मैच मिले, क्योंकि जाहिर बात है एक यंगस्टर के लिए फॉरेन टीम में जगह बनाना आसान नहीं होता, बट वहाँ मिडिल ऑर्डर में भी खेल के अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया था। बॉलिंग भी कर लेते हैं और हमें प्रॉब्लम है तो सी भाई ये मिडिल ऑर्डर के अंदर। आई होप कि इन 2 मैचों में कोई रन हो जाएँ और फिर ये किस्सा ख़त्म हो जाए। लेकिन कोई हर्ज तो नहीं है कि अगर आगे इनको कहीं आजमाया जाए उस जगह पर जहाँ ऑलरेडी लोग आजमाए जा रहे हैं बट कामयाब नहीं हुए। इस लड़की की परफॉर्मेंस ने इस वक्त सबकी तवज्जो तो जरूर हासिल की है। लेकिन आप मुझे बताइए कि वैसे ही मुश्किलात हुई हैं और बाबर भी से भी रन नहीं हो रहा है, लेकिन आप बिल्कुल इनको स्क्वाड में चाहें, मगर थोड़ी सी जल्दी हो जाएगी, यंग बच्चा है, उसको इतने बददार है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, तौसीफ अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे। इसी तरह आखिर में हम पाकिस्तान स्नूकर टीम की बात करेंगे। पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप का फाइनल खेल रहा है। असजद इकबाल, मोहम्मद आसिफ वर्ल्ड टीम स्नूकर चैंपियनशिप जो कि इस वक्त दोहा में जारी है, और पाकिस्तान ने कल भारत को शिकस्त दी थी 3-1 से। और हमने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा भी देखा, जो मैं समझता हूँ बोलना इसलिए ज़रूरी है कि भारत इज्तनाब करता है, जैसे कि एशिया कप में हुआ, इमर्जिंग एशिया कप में हुआ। लेकिन उनकी स्नूकर टीम ने भी कल पंकज अडवाणी ने जाके मोहम्मद आसिफ को हाथ मिलाकर कॉन्ग्रेचुलेशंस भी कहा। तो ये वो चीज़ें हैं जो मेरे ख्याल में मुबर्रा है किसी भी चीज़ से, ये स्पोर्ट्स में वैसे ही फॉलो होनी चाहिए। तो बेस्ट ऑफ लक टू पाकिस्तान इमर्जिंग टीम फॉर द राइजिंग स्टार एशिया कप। पाकिस्तान शहीद के नाम से खेल रहे हैं और फिर पाकिस्तान स्नूकर टीम को भी उम्मीद करते हैं कि अच्छे नतीजे आएँ और फिर अगले प्रोग्राम में उन पर बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।